हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज का इस नए क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग डेली की तरह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। इसके पिछले वीडियो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कर लिए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे। जितने लोग अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि SSC MTS की जितने सारे क्लासेस हो वो सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और वो सारे वीडियो को आप देख सकें। जितने लोग प्रैक्टिस सेट 1 के वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल के पे जाके प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो डेली की तरह आपको पता है कि हम लोग जीके जीएस का क्लास कर रहे हैं एमटीएस के लिए, जो कि हम लोग डेली 25 क्वेश्चन करते हैं, जो कि 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो टोटल जीके जीएस से 75 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एमटीएस में पूछा जाता है। और इसका PDF लेने के लिए आप लोगों को पता होगा कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका PDF भी ले सकते हैं और क्लास अच्छे से देखने के बाद खुद से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। जिस तरह से हम क्वेश्चन कराएंगे जब बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जाम में आएगा। टोटली जो कहें कि हम लोग 2020 से लेकर 2024 तक अभी तक जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं एमटीएस का, सारे पूछा हुआ प्रश्न सिर्फ इसमें कराएंगे, यानी कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC 2023 ODI क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? तो ये जो मेजबानी कर रहा है वो भारत है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत इसका मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? तो इनका जो संबंध है वह मेवाती घराना से है। इसका जो संबंध मेवाती घराना से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 2011 के अनुसार साक्षरता दर जो सबसे कम है वह त्रिपुरा का है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29, 30 किसके संबंधित है? जो हमारा आर्टिकल 29 और 30 जो है वह किससे संबंधित है? तो ये जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 29, 30 जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? यानी कि जो भी तापमान दिन में होता है वही तापमान रात में भी लगभग होती है। वह जो है केरल राज्य में ऐसी होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4। केरल एक ऐसा राज्य है जितना तापमान जो है दिन में होता है उतना ही तापमान लगभग रात की भी होती है। नेक्स्ट है, पंडित भजन सोपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो ये जो थे वह संतूर संगीत वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। जितने लोग अभी चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे क्लास का PDF लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल बल्ली,
यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्न की कहाँ की है? तो ये एक क्या है? ये एक भारतनाट्यम है। नृत्यांगन पदा सुब्रमण्यम, अलारमेन वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्न जो है वह एक प्रकार की भारतनाट्यम है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जो आर्टिकल 129 है वो यह बतलाता है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 129 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो यह पूंजीगत प्राप्ति का जो उदाहरण है वह एक प्रकार की सरकारी बंध पत्र की बिक्री है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी जो है कि पुरस्कार मिला? तो यह भारतनाट्यम पुरस्कार मिला है। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका नुआखाई जो है त्यौहार गणेश चतुर्थ के अगले दिन भाद्रव यानी कि अगस्त से सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पश्चिमी तिथि यानी कि 5वें दिन को मनाया जाता है? तो यह ओडिशा में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसको राइट हो जाएगा। ओडिशा का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी कि भाद्रव अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि यानी कि 5वें दिन को मनाया जाता है। ये जो है ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? रॉबर्ट हुक जो एक वैज्ञानिक था वह कोशिका शब्द का जो प्रयोग है वह किस वर्ष किया था? तो यह 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग जो है 1665 ईस्वी में किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पेरिन एंड ए नॉवल पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? तो इनका जो लेखक है वह विक्रम चंद्रा है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया? तो यह ऑनलाइन जुआ पे प्रतिबंध लगाने के लिए जो है वह विधेयक पारित किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? सचिन तेंदुलकर का जो आत्मकथा है वह प्लेइंग इट माई वे है। प्लेइंग इट माई वे जो है किनकी आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो यह जो है बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया भुगतान का रूप से परिभाषित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो ये आहार अभिनय के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। बंगाल के निम्नलिखित यानी कि स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो ये चित्तरंजन दास को जाना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, देशबंधु के नाम से बंगाल की स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से देशबंधु के नाम से जो है वह चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है। कौन सा दैनिक जो है वह वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है, तो ये जो है क्षोभ मंडल संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्धगतिक रसायनता की गैस इकाई क्या है। शुद्धगतिक रसायनता की गैस इकाई जो है वह स्टोक्स है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। यानी कि मिल मेला जो है वो किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, तो यह जो है विनायक सावरकर के द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती, तो ये जो है कर्नाटक ने जीती। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल जो मैच खेला गया था, तो वह वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। वानखेड़े स्टेडियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्षों और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2023 में घटकर कितना % हो गई, तो ये जो घटकर 9.2% हो गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9.2% घट गई थी। तो आज की इस क्लास में जो हम लोग है 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपको पता होगा कि डेली हम लोग 25 प्रश्न करते हैं और हर एक प्रश्न जो है 3 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 75 मार्क्स का सिर्फ जीके जीएस होता है। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हम लोग 2 कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 3 को करेंगे। जो लोग प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं करे हैं उनका वीडियो जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर ज्वाइन होकर PDF भी ले सकते हैं और क्लास भी देख सकते हैं। तो जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और 25 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से पता था कमेंट करके बताइए। और जितने सारे आपके दोस्त जो फ्रेंड है वो भी MTS का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उन सब जो है क्लास का लिंक शेयर कर दिए ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।